Hi everyone, welcome to Educate Himalaya. My name is Saurav Dhanaik. Today I am going to talk about something really important to all of us, that is the language English. Yes, I'm talking about the language English. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, इसको कैसे सीखें, एग्ज़ाम के लिए किस तरह से प्रिपेयर करें। इस वीडियो को हम दो सेक्शन में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इंग्लिश लैंग्वेज है क्या, इसको सीखना किन लोगों के लिए ज़रूरी है, या फिर जो लोग एग्ज़ाम नहीं दे रहे उनको क्यों सीखनी ज़रूरी है। द सेकेंड पार्ट इज़ कि किस तरह से सीखना है। इस पूरे की पूरी वीडियो में हम कुछ चीज़ें एड्रेस करेंगे। जैसे पहला जो सवाल है कि सच में जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो डिफ़िकल्ट है। दूसरा कि कितना टाइम लगेगा अगर हम सीखना चाहते हैं। इज़ इट रियली इंपॉर्टेंट टू लर्न, क्या हमें सच में सीखनी चाहिए या फिर ऐसे ही है कि ये ओवररेटेड लैंग्वेज है। दूसरी बात है हाउ टू वर्क ऑन योर स्किल्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर एग्ज़ाम के लिए पास करना है या फिर हम कोई ऑफिसर बनना चाहते हैं, उसके लिए अगर इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना है, देन देर आर सम ट्वीक्स एंड ट्रिक्स दैट यू नीड टू नो, एंड दिस इज़ हाउ यू ग्रूम योर सेल्फ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने बारे में अगर मैं बताऊँ तो मैं खुद एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है इंग्लिश में। तो लकीली आई हैव बीन वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने बहुत जल्दी इस लैंग्वेज को सीख लिया और बहुत अच्छे से कमांड किया इस लैंग्वेज को। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज है उसके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल से रिलेटेड करते हैं बात, फिर आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जो इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्या ये सच में मुश्किल है? देखिए, कोई भी अगर दुनिया की कोई लैंग्वेज है उसको लगभग 1 से 1.5 साल लगते हैं सीखने में, अगर आप स्क्रैच से शुरू करें। हमारे पास एक एडवांटेज है कि हम पहले से 12वीं क्लास तक, उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों ने 12वीं क्लास तक इंग्लिश पढ़ी होगी, और कॉलेज में भी इंग्लिश एक लैंग्वेज होता है। आई डोंट नो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम रूसा में किस तरह से मैनेज हो रहा है, बट हमने एक सब्जेक्ट इंग्लिश हर क्लास में पढ़ा ही होता है। दैट इज़ रियली नॉर्मल। वो गवर्नमेंट स्कूल्स के लोग भी एग्री करेंगे। इंग्लिश सीखने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स प्राइवेट स्कूल से भी हो सकते हैं जो ढंग से नहीं सीख पाए, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए हाउ मच टाइम इट विल टेक। नॉर्मली बात कर रहा था टाइम की, तो 4 से 6 महीने अगर हम ध्यान देंगे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इंग्लिश पढ़ी हुई है, तो हम इसको सीख जाएंगे। जो शुरू से स्क्रैच से शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, उसको भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। नाउ इज़ इट रियली इंपॉर्टेंट टू लर्न? अगर आप क्लरिकल लेवल की बात करें, फॉरेस्ट गार्ड या कोई भी एग्जाम की बात करें, उसमें एक इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम या किसी भी जॉब में आपके लिए बहुत सारे लेटर्स एसोसिएटेड होते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है। स्पेसिफिकली गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस बहुत सारी इंग्लिश में होगी और आपको बहुत सारे लेटर्स टाइप करने होंगे। अगर आप जो ये क्लरिकल में है तो आपको इंग्लिश पे कमांड होना ज़रूरी है। दूसरी बात, एक प्रभावी लैंग्वेज है। प्रभावी लैंग्वेज इन अ वे कि जैसे एचएस की बात करें, उसमें तो सब बहुत सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में करनी ही है। आप चाहे तो इंग्लिश में लिख भी सकते हैं, और दूसरा जो इंग्लिश का एग्ज़ाम है उसमें राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए अलग अलग, वो हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात बाद में करेंगे। तो हाउ टू वर्क ऑन योर स्किल्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दरअसल अंग्रेज़ी भाषा को सीखने की 2 अप्रोचेस हैं। एक जो नेटिव लोग हैं वो यूज़ करते हैं, यानी वो लोग जिनकी मदर टंग अंग्रेज़ी है, यानी वो ऐसे लोग हैं जो आम बोलचाल के लिए लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग। तो उनकी अप्रोच है वो टॉप डाउन अप्रोच उसको कहते हैं। मतलब वो पहले लैंग्वेज सीखते हैं। जैसे सब फर्ज कीजिए कि हमने हिंदी भाषा को सीखा, हमने पहले ग्रामर नहीं सीखा, हमने क्या करा, वी लेट द लैंग्वेज इन, क्योंकि हमारे घर में सब लोग ये बात कर रहे थे, हर इंसान इस तरह से बात कर रहा था, तो हमने लैंग्वेज पहले सीख ली। इवन दो बहुत सारे लोग, हम लोगों को हो सकता है ग्रामर ना भी आए, बट फिर भी हमें लैंग्वेज अच्छे से आती है। दिस इज़ वन वे। द अदर वन इज़ बॉटम टू वर्ड। बॉटम से मतलब कि हम पहले बेसिक्स अंग्रेजी के सीखते हैं, अल्फ़ाबेट सीखे, हमने वर्ड सीखे, फिर हम ग्रामर की तरफ जाते हैं, फिर हम सेंटेंस मेकिंग सीखते हैं, फिर हम जो है अंग्रेजी का सब की तरह जो है वो हमारे सामने रख लेते हैं। तो ये 2 अप्रोचेस हैं। नाउ व्हाट डू आई रिकमेंड, और हमें किस तरह से अप्रोच करना चाहिए? पहली बात तो कि हम जो बेसिक जो अप्रोच है उससे थोड़े से आगे निकल चुके हैं, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत पता है अंग्रेज़ी के बारे में, ठीक है, हमें पता है अल्फ़ाबेट्स के बारे में, हम सेंटेंस मेकिंग ऑलरेडी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हमें आइडिया है ग्रामर का। तो अब क्या है, आपको 2 तरीके हैं। एक, यहाँ पर आपको ये दोनों अप्रोचेस का इस्तेमाल करना है। वो किस तरह से करना है? वो इस तरह से करना है कि पहले तो आप ग्रामर को हर दिन समझना शुरू कीजिए, रटना नहीं, समझना शुरू कीजिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको ग्रामर बहुत ही ज़्यादा आता हो, बहुत ही उसमें नहीं चल रहना। मतलब आपको बेसिक्स जो है ग्रामर के वो पता होने चाहिए, ठीक है। तो अब दूसरा है कि बहुत सारे जो लोग हैं, जैसे मैं खुद की बात करूं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे कोई रूल याद नहीं है। रूल के पीछे आपने नहीं पड़ जाना है हाथ धो के। आपने क्या करना है, अपने को लैंग्वेज
आने देना है, अपनी साइड को आने देना है। किस तरह से लैंग्वेज को, एक हो सकता है जब भी हम कोई न्यूज़ चैनल देखें तो हम कोशिश करें कि आप अंग्रेज़ी में देखें और अच्छी क्वालिटी की अंग्रेज़ी में देखें। दूसरा है पढ़कर कैसे कर सकते हैं। पढ़कर राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव होगी और जो आपकी अंग्रेज़ी को समझने की यानी कॉम्प्रीहेंशन है वो भी इंप्रूव होगी। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। आपको सबसे पहले तो बहुत ही हाई क्लास न्यूज़पेपर नहीं पकड़ देना है। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है कि जो इंग्लिश का पिनाकल है वो द हिंदू है। हिंदू तब पिनाकल है जब आपके बेसिक्स क्लियर है, अंग्रेजी और हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी की जो बेसिक चीज़ें, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी आपको बेसिक नॉलेज है, यानी कि बेसिक एनसीईआरटीज आपको पता है। तो आपको क्या करना है, आपको छोटे छोटे पैराग्राफ्स पढ़ने हैं। कोशिश करो, जैसे मैं खुद बताता हूँ आपको, आप कोशिश करो कि आप क्या करें, अपने को लैंग्वेज आने दे। कुछ आसान आसान पैसेज पढ़िए, कहानियाँ पढ़िए, बहुत सारे जो भी आपको अच्छा लगता है वो पढ़िए, पर अंग्रेजी में पढ़िए। और इसको इस तरह से पढ़िए कि आप जो है वो बात सुन पाए, मतलब आपको अपनी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। और प्रोनाउंसिएशन को आप करेंगे। अब आप प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट कैसे करेंगे, जब आप लोगों की, आप पर्सनली मैं बोलूँ, मैं बहुत सारी अंग्रेजी मूवियाँ इसलिए देखी बिकॉज आई वांटेड टू नो कि हाउ डू दे स्पीक। अब आपको किस जगह पे किस तरह से बोलना है वो अलग लेवल हो जाता है, पर आपको ना प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ जाएगी अच्छे अच्छे उसको देखने की। इंग्लिश मूवीज़ आपको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मूवीज़ जो है हमारे आसपास की, उनको हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं सो दैट हमारे जो स्ट्रेस है एक तो वो इम्प्रूव हो जाए या ख़त्म हो जाए। दूसरी कि हमारी जो लैंग्वेज है वो हमें आने देता है। जैसे आप ड्राइव करते हैं, जब भी कभी बस में जाते हैं तो कान में आप कुछ ना कुछ इंग्लिश का पॉडकास्ट सुन सकते हैं। कोशिश करेंगे कॉन्वर्सेशन सुने, इंटरव्यूज़ देखें लोगों के, क्योंकि आपस में किस तरह से बात कर रहे हैं वो आपकी अंग्रेजी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है। साथ ही साथ हमने क्या करना है, हमने अंग्रेजी के जो ग्रामर है उसको करना है और उसमें क्विजेज सॉल्व करने की कोशिश करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स आप करते हो उस तरह से करना है। दूसरा, आप कोशिश करें कि जब आप थोड़े और लेवल पे पहुंच जाएंगे, आपने क्या करा, अंग्रेजी में आपने क्या करा, एक न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर में आपने एक आर्टिकल पढ़ा और कोशिश करें कि उसको आप अपने शब्दों में समराइज़ करें। मतलब कि प्रेसी जो कहते हैं हम, प्रेसिस राइटिंग जो होती है वो इसी तरह से तो होती है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ योर्स टू समराइज अ गिवन कोई भी जो पैसेज है किस तरह से उसको करना है। मतलब अगर वो 400 शब्दों में बात करे तो आपको अपने शब्दों में उसको 200 शब्दों या 150 शब्दों में लिख लेना है अपने हिसाब से, अपने शब्दों में कि आपको क्या समझ आए। इससे आपकी एक तो राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होगी, दूसरी कॉम्प्रीहेंशन जो है वो भी इंप्रूव होगी कि आपको समझ क्या है। दूसरा, कोशिश करें कि वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है कहने के लिए पर हम कह नहीं पाते। वो इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि हमारे पास शब्द नहीं है। शब्द इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी जो वोकैबुलरी है वो वीक है। इसके लिए एक वर्ड पावर नाम की किताब आती है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। बट मैं कोशिश करूँगा जो आपके 8th और 10th के जो ग्रामर्स हैं उसको आप पहले कर लें, जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको सारी पता हो, फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग एडवांस लेवल पे हैं उनके लिए ये डिफरेंट टेक्निक्स है, वो अलग अलग तरीके से इसमें मैनेज कर सकते हैं। नाउ ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और वन थिंग दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट इज़ कि वो ये है कि आपको क्या करना है कि आपको ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये एक दिन में नहीं होने वाला है। इसको आपको बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक रिपीट करना है, तभी आप इसमें रिफाइन होते जाओगे। फिर आपके पास एक स्टेज आएगी जब आप अंग्रेजी सीख जाओगे, देन नाउ इट्स ऑल अबाउट इंप्रेसिव इंग्लिश, नाउ इट्स ऑल अबाउट इंप्रेसिव राइटिंग स्किल्स। नाउ ये ग्रूमिंग जो है वो सारी ज़िंदगी चलनी चाहिए और हमेशा एक कॉन्स्टेंट प्रोसेस होना चाहिए कि हम कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहे हैं एज अ पर्सन और हमेशा क्रेव फॉर मोर और क्रेव फॉर इम्प्रूवमेंट्स। देन ओनली यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, तभी आप इस तरह से चल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, थोड़ा सा भी पसंद आया, तो हमारी इस कोशिश को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कैसा लगा, किस तरह के वीडियोस चाहते हैं। हम हर तरह के वीडियोस की बात करेंगे और कोई आपकी स्पेशल डिमांड्स है, कुछ कवर नहीं हुआ है, इसमें कुछ सवाल है रिलेटेड, वो कवर करने की कोशिश करेंगे अगर आप हमसे पूछते हैं। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स तो चेक कर लीजिएगा कि जैसा भी आपको लगे, कोई टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर जो भी आप चाहते हैं वो हम वहाँ से जुड़ जाएंगे आपसे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। माय नेम इज़ सौरव। आई विल सी यू इन सम अनदर वीडियो। थैंक यू।